सहारनपुर के सैयद माजरा में लगाए गए टोल टैक्स को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक इमरान मसूद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए टोल टैक्स के आसपास के गांवों को टोल से मुक्त करने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में बेहट विधायक नरेश सैनी, देहात विधायक मसूद अख्तर, पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया व पूर्व जिला अध्यक्ष जावेद साबरी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज किस संबंध में मिला है? देखिए, सैयद माजरा के अंदर टोल लगाया गया है और उस टोल के ऊपर हमारा कहना है कि जो आसपास के गांव हैं उन आसपास के तमाम गांव को टोल मुक्त करना चाहिए और उन गांव के जो किसान हैं, चूँकि कोई उन्होंने साइड की रोड भी नहीं दी, कोई सर्विस रोड देते तो बात होती, उन आसपास के गांव के कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस में उनको फ्री किया जाना चाहिए। उन लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया। यही बात हमने डीएम साहब से की। भगवानपुर के अंदर इस तरह का कुछ किया गया है। हमने कहा कि जो पॉलिसी सबके लिए है वो सहारनपुर के लिए भी लागू होनी चाहिए। डीएम साहब ने आश्वस्त किया और कहा है कि हम इस पूरे प्रकरण को एनएचआई के साथ बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। कल तक ही सॉर्ट आउट। जिन लोगों की जमीन गई है उनको उसमें नौकरी, उनके परिवार से एक आदमी को कम से कम नौकरी दिलाने का काम किया जाए, ये भी हमने कहा। सहारनपुर के देहरादून रोड पर गांव बटनवाला में टोल प्लाजा के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणों से अवैध वसूली के विरोध में शनिवार को टोल प्लाजा के सामने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें टोल प्लाजा के मैनेजर व एसओ फतेहपुर को बुलाकर टोल प्लाजा वालों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 2 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह 6 अक्टूबर से टोल प्लाजा पर धरना देने को मजबूर होंगे। इस दौरान पंचायत में पूर्व एमएलसी उमर अली खान, फराद गाड़ा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये 3 थाने हैं लोकल के थाने और ये सब लिखा हुआ है, आधार कार्ड पे सबके है। इनको टोल मुक्त होना चाहिए। अब ये बताएं मुझे कि इनको 10 चक्कर काटने हैं। इनका मंडी है आगे, कुछ की मंडी छतरपुर में है, कुछ की मंडी छतरपुर वालों की जो है उधर में, कैसे जाके बार-बार ये अपनाएंगे, कैसे बार-बार पैसे। तो इसमें एक कोई अच्छा सा समाधान निकाल दें कि जनता भी दुखी न हो और आपका भी काम होता रहे। हम नहीं चाहते कि आप लोगों ने मेहनत करी है, आपका काम करिए। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। क्यों विधायक जी? एक आदमी 20-20 चक्कर लगा होगा इधर से उधर। हाँ सर, तो कहाँ तक आप बताइए। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति का शनिवार को सहारनपुर पब्लिक स्कूल के गेट पर शांतिपूर्वक मौन धरना दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी वह अलग अलग स्कूलों के बाहर धरना देने का काम करेंगे। इसी स्कूल के जो मालिक है जोशी जी, वही इस संस्था के प्रधान भी हैं स्कूल संचालकों के। हमें जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में क्यों वो लोग आम जन भावनाओं का उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब जब से हम आज सुबह से यहाँ बैठे हम देखने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे पैसे लेकर आने का काम कर रहे हैं दूर से भगा दे, पीछे इशारा करके। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं भाई? सीधा सीधा खेल है कि हम लोगों की बच्चों की फीस माफ होने का काम हो, हम लोगों पर जो लगातार आदेश है कोर्ट के, शासन के, उनका दुरुपयोग ना होने का काम हो, बच्चों से जो पेपर देने का काम है ऑनलाइन उनमें नाम ना काटे जाए। कहीं ना कहीं अभिभावकों को जब तक ऊपरी स्तर पर कोई आदेश ना आए तो लोकल स्तर पर सम्मानजनक मिलने का काम हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सोमवार को दोबारा सहारनपुर पब्लिक स्कूल पर बड़े स्तर पर इकट्ठा हुआ जाएगा, धरना दिया जाएगा और यहीं सहारनपुर पब्लिक स्कूल का पुतला फूंकने का काम किया जाएगा। सहारनपुर में शनिवार को हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर छात्रों की मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति के धरने में छात्रों ने अर्धनग्न होकर आज मौन जुलूस निकाला, जिसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। इस दौरान धरने में अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन सहित भारी संख्या में छात्र व अन्य संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। इस प्रदेश सरकार से ये मांग थी कि उन बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आज हम लोगों ने पिछले 27 दिन से महात्मा गांधी जी के को मानते हुए इस आंदोलन को चलाया, लेकिन आज मैं प्रदेश सरकार से बता देना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह बनना भी जानते हैं,
हम लोग सड़कों पर उतरेंगे अब और इन लोगों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति और जो सरकार ने हमारे छात्रों के अधिकारों का हनन किया है उसे लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सहारनपुर में शनिवार को विश्वकर्मा चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का नगर में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उनके सर्किट हाउस पहुंचने पर कृषि विधेयक 2020 के संबंध में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें महामंत्री अरुण सिंह ने जानकारी दी। किसानों की आमदनी दोगुना करने का संकल्प ले चुके हैं। सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत और सॉइल हेल्थ केयर कार्ड, उसके बाद नीम कोटेड यूरिया, उसके बाद एमएसपी अगर कोई 1.5 गुना करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। किसान रेल चलाने की बात हो, चाहे फसल जो नुकसान होता है उसे फसल के नुकसान पे पहले जब 50% नुकसान होता तो उसकी भरपाई होती। सहारनपुर के राधा विहार स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व शनिवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए सर पर कलश रखकर धर्म लाभ उठाया गया। इस दौरान कलश यात्रा में स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज द्वारा लोगों को मद् भागवत कथा के बारे में जानकारी भी दी गई। सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ वो आज प्रारंभ हो रहा है, जो बहुत ही सूक्ष्म रूप में जन कल्याणार्थ किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर से जो विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस से जो इतना भयावह माहौल बना हुआ है कि भगवान परमात्मा श्री हरिनारायण से यही प्रार्थना है कि इससे अतिशीघ्र मुक्ति दिलाए। तो जन कल्याण के लिए वृंदावन से पधारी हुई देवी श्री राधिका जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में एक सूक्ष्म रूप में शिव मंदिर से माता के मंदिर तक ये छोटी सी कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें यही प्रार्थना भगवान से बार बार की जा रही है, सभी देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए जो इतनी बड़ी महामारी से त्रस्त हैं, उससे भगवान अतिशीघ्र मुक्ति दिलाएं, अतिशीघ्र इससे जो है सबको निजात मिले। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर में शनिवार को हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर हाथरस की मनीषा को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा। लोकतंत्र में शासक को एक डर होता है कि मुझे 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है, लेकिन भारत में शासक को डर बिल्कुल। आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे ये है कि हमारी मांग है, मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो बहन मनीषा है इसके हत्यारों को फास्ट ट्रैक में केस चले और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद में वो लड़की रेड्डी के साथ हुआ था कि वहाँ पर 24 घंटे के अंदर चारों के चारों अभियुक्तों को गोली से उड़ा दिया गया था, यहाँ भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो शासक है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो उन्हीं की बिरादरी का उन्हें बचाने का काम कर रहा है। यदि ऐसा भारत में चलता रहा तो आने वाले समय में जरूर एक जन क्रांति शुरू हो जाएगी और ये जो सत्ताधीश लोग हैं ये बच नहीं पाएंगे, घरों से निकाल के इनके साथ वो किया जाएगा जो आज जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जनशक्ति बहुत बड़ी ताकत है और जनशक्ति की अगर सारी शक्ति फेल हो जाती है, बस यही हमारी बात है।